ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में जी हमने टीयर सिस्टम की बात की थी, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और अपना ऑक्यूपेशन, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, अगर वो इसमें हमने कवर किया है तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके ऑक्यूपेशन में क्या सिचुएशन है। तो हमने टीयर 1 में बात की थी कि उसका जो मल्टीप्लायर है वो 4% होगा, टीयर 2, इसी तरह टीयर 3, टीयर 4 के बारे में। तो हमने एक आपको कुछ ऑक्यूपेशंस के बारे में बताया था कि इतने लोग चाहिए होंगे। अब एग्जैक्ट डेटा जो है वो अवेलेबल है कि कितने लोग जो हैं उनको 2024-2025 में जो है वो पिक कर लिए गए, और 25-26 में अब सीलिंग कितनी रह गई है, कितने लोग उन्हें मज़ीद चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप इसको वीडियो को जो है वो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। अच्छा, आप अगर आपका ऑक्यूपेशन इसमें कवर ना हो तो उसको कमेंट में कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस ऑक्यूपेशन के ऊपर फिर डिटेल में वीडियो बना दी जाए। अगर हम रजिस्टर्ड नर्सेज की बात करें तो जो टोटल रिक्वायर्ड थी वो 13,929 थी, जिसमें से जो मिल चुकी, जो 24-25 का है 3,539 जो है वो नर्सेज का फिल हो चुका है, और जो रिमेनिंग कोटा है 24-25 का, सॉरी 25-26 का, वो 10,390 है। अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो थे वो 830 थे, 183 मिल चुके हैं, और रिमेनिंग जो है वो 647 है। स्पेशलिस्ट फिजिशियन की अगर हम बात करें 578 चाहिए थे। आप इमेजिन करें नर्सेज और इन सब के ऑक्यूपेशन में कितना डिफरेंस है, स्टार्क डिफरेंस है। कहाँ वो 13,929 और कहाँ ये 578। 105 जो है वो मिल चुके हैं, 473 जो है वो रिमेनिंग हैं। आपके ऑक्यूपेशन को भी अब देख लेते हैं कि जी क्या सिचुएशन है। मोस्टली लोग तो इधर आके कॉल करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क प्रोफेशनल जो हैं, ये टीयर 4 में चूँकि आता है तो 0.5 इसका मल्टीप्लायर है। तो जो टोटल चाहिए 500 हैं, जो मिल चुके हैं वो ज़्यादा हैं 756। इसलिए इस ऑक्यूपेशन के अंदर 25-26 के अंदर आपको इनवाइट नहीं मिलेगा। ऑडिटर्स, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉर्पोरेट ट्रेजर्स जो हैं वो 500 चाहिए, और कितने ले चुके हैं वो 24-25 में 751। इसका मतलब 25-26 के अंदर जो है वो इनवाइट नहीं आएगा। डेटाबेस एंड सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड आईसीटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट 500 चाहिए थे, 643 जो है वो मिल चुके हैं। इसलिए हाईली लाइकली है कि इसमें भी इनवाइट आने के चांसेस कम ही हैं। अगर किसी को आएगा तो स्टेट शायद बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्टेट्स डिमांड वो किसी को इनवाइट इशू कर दे। टेलीकॉम इंजीनियर जो हैं 500 चाहिए थे, 272 जो है वो 24-25 का में मिल चुके हैं, और 228 की सीलिंग जो है वो अभी 25-26 के लिए अवेलेबल है। मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट एंड वेब डेवलपर जो हैं वो 213 चाहिए, 500 चाहिए थे, 213 हो चुके हैं, 287 रिमेनिंग है। टेलीकम्युनिकेशंस टेक्निकल स्पेशलिस्ट जो हैं वो 500 चाहिए थे, 62 हो चुके हैं, 438 जो है ये रिमेनिंग है। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी एनिमल अटेंडेंट्स एंड ट्रेनर्स 500 चाहिए थे, 35 मिले हैं, 465 रिमेनिंग है। ऑटोमोटिव इलेक्ट्रीशियन जो हैं वो 500 चाहिए थे, 34 मिल चुके हैं, 466 जो है वो भी सीलिंग अवेलेबल है। पैनल बीटर्स 500 चाहिए थे, 28 हो चुके हैं, 472 इस साल की सीलिंग है। ग्लेजियर 521 हो चुके हैं, 479 के भी सीलिंग इस साल में अवेलेबल है। बोट बिल्डर्स एंड शिप राइट्स जो हैं वो 500 रिक्वायर्ड थे, 17 जो हैं वो मिल चुके हैं, 483 अभी भी सीलिंग अवेलेबल है। लैंड इकोनॉमिस्ट एंड वैल्यूअर्स 500 चाहिए थे, 16 हो चुके हैं, 484 जो हैं वो रिमेनिंग है। अच्छा, ये जो कोटा है 484, इसका मतलब पिछले साल का, जो मैं 16 का बात कर रहा हूँ वो पिछले साल की बात कर रहा हूँ, लास्ट फिजिकल ईयर 24-25 तक। तो देखें, अगर जिनमें जो है वो सीलिंग अभी अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कि उनमें हाई चांसेस हैं इनवाइट आने के। अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड वर्कर्स की अगर बात करें, 500 रिक्वायर्ड थे, 15 हो चुके हैं, और 485 रिमेनिंग है।
हैं। शीट मेटल ट्रेड वर्कर की बात करें 500 थे चाहिए, 14 हो चुके हैं, 486 जो हैं वो रिमेनिंग है। मेडिकल लेबॉर्ट्री स्पेशलिस्ट जो हैं वो 500 चाहिए थे, 13 हो चुके हैं, 487 रिमेनिंग है। इसी तरह म्यूज़िक प्रोफेशनल जो हैं 500 चाहिए थे, लेस दैन 5 जो हैं वो मिले हैं और अभी कोटा जो है वो अवेलेबल है। सीलिंग में अभी भी इनको आप इनवाइट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये अगेन टीयर 3 की कैटेगरी है। अच्छा जी, प्रेसिजन मेटल ट्रेड वर्कर जो है वो 500 चाहिए थे, लेस देन 5 मिले हैं, अभी भी सारा कोटा जो है वो रिमेनिंग है। कायरोप्रैक्टर्स जो हैं वो 500 चाहिए थे, लेस देन 5 मिले हैं, वो भी सारा कोटा अवेलेबल है। स्पोर्ट्स पर्सन 500 चाहिए थे, लेस देन 5 मिले हैं, वो भी सारा कोटा अवेलेबल है। बैरिस्टर जो हैं 500 चाहिए थे, लेस देन 5 हैं और बाकी कोटा सारा अवेलेबल है। लेकिन बैरिस्टर्स में चूँकि लॉयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बैरिस्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मुझे पता है फिर क्यूरी आना स्टार्ट हो जाएगी। आप अगर पाकिस्तान में बैरिस्टर हैं दैट डजेंट मीन कि आप ऑस्ट्रेलिया की स्किल असेसमेंट जो है वो पॉजिटिव ले लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो आपको पास करने पड़ते हैं, तब जाके आपको बार काउंसिल के जो है वो अप्रूवल देती है। अच्छा जी, आर्टिस्टिक डायरेक्टर्स हैं, मीडिया प्रोड्यूसर्स हैं एंड प्रेजेंटर्स हैं, 500 चाहिए थे, 0 मिला, सारा कोटा जो है वो अवेलेबल है। एक्टर्स, डांसर्स एंड अदर एंटरटेनर्स 500 चाहिए थे, 0 लिया है और सारा कोटा जो सीलिंग जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, ये भी इस डेटा को देख के एक और इंटरेस्टिंग बात भी समझ में आती है कि ज़रूरी नहीं है कि कोटा जो है वो कंज्यूम किया जाए। स्टेट्स ये कर लेती हैं कि अगर उनकी रिक्वायरमेंट ना हो तो वो किसी और ऑक्यूपेशन में उसी कोटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। अच्छा जी, इंजीनियरिंग मैनेजर्स ही 500 चाहिए थे, 126 पिछले साल हो चुके हैं, 374 की इस साल की सीलिंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन एंड टेक्नीशियंस 500 रिक्वायर्ड थे, 118 हो चुके हैं पिछले साल, 382 की सीलिंग इस साल की है। एक्चुअरीज, मैथमेटिशियंस एंड स्टैटिस्टिशियन 500, 106 पिछले साल हो चुके हैं, 394 की सीलिंग इस साल की है। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड वर्कर 500, 105 हो चुके हैं, 395 की सीलिंग अवेलेबल है। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट 500 रिक्वायर्ड थे का टोटल कोटा था और जो 103 जो हैं वो पिछले साल हो चुके हैं, 397 जो है वो अभी भी अवेलेबल है। ब्रिक लेयर्स एंड स्टोन मेसन 500, 101 पिछले साल हो चुके हैं, 399 अवेलेबल है, सीलिंग अवेलेबल है। अदर स्पेशलिस्ट मैनेजर जो हैं वो 670 रिक्वायर्ड थे, 137 पिछले साल हो चुके हैं, 533 का कोटा अभी सीलिंग अभी अवेलेबल है। इलेक्ट्रीशियन जो हैं वो 1880 चाहिए थे, 296 हो चुके हैं, 1594 अभी भी सीलिंग है। आप इमेजिन करें कितनी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेड वर्कर्स सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। पहले पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर्स और आईटी और एमबीए कराते थे, अब अगर आपने अपने बच्चे को बाहर भेजना है तो ट्रेड वर्कर बनाएं, इलेक्ट्रीशियन बना दें। प्लम्बर जो हैं वो 1047 का कोटा है, 156 पिछले साल हो चुके हैं, 891 अभी भी अवेलेबल है। वेटनरी डॉक्टर जो हैं 574 हो चुके हैं, 426 का कोटा अवेलेबल है। अदर नेचुरल एंड फिजिकल साइंस प्रोफेशनल्स 559 हो चुके हैं, 441 अवेलेबल है। स्पोर्ट्स कोचेस, इंस्ट्रक्टर्स एंड ऑफिशल्स 598 चाहिए थे, 66 हो चुके हैं, 522 अभी भी सीलिंग अवेलेबल है। सोलिसिटर्स 943 चाहिए, 93 हो चुके हैं पिछले साल, 850 जो है वो भी सीलिंग अवेलेबल है इस साल के लिए। इसी तरह से अदर हेल्थ डायग्नोस्टिक एंड प्रमोशन प्रोफेशनल्स 500 चाहिए थे, 44 पिछले साल हो चुके हैं, 456 अभी भी सीलिंग अवेलेबल है। कैबिनेट मेकर्स 500 हो चुके हैं, 44 जो है वो पिछले साल थे और 456 अभी भी अवेलेबल है। एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक 500 चाहिए थे, 43 हो चुके हैं, 457 अभी भी अवेलेबल हैं। इकोनॉमिस्ट जो हैं वो 500 चाहिए थे, 39 हो चुके हैं पिछले साल और इस साल की सीलिंग 461 की है। हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विसेज मैनेजर 500 चाहिए थे, 36 हो चुके हैं, 464 की सीलिंग अभी भी अवेलेबल है। मोटर मैकेनिक्स जो हैं 1097 चाहिए, 1178 पिछले साल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इस साल इसमें इनवाइट के चांसेस
ज़ीरो है या बहुत ही कम होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की बात करें 500 कोटा था, 475 जो है वो पिछले साल हो चुके हैं, इस साल की सीलिंग 25 की है। सिविल इंजीनियर ड्राफ्ट पर्सन एंड टेक्नीशियंस 500 370 पिछले साल हो चुके हैं, 130 का सीलिंग जो है वो इस साल है। आर्किटेक्ट्स एंड लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स 500 279 पिछले साल हो चुके हैं, 221 इस साल की सीलिंग है। केमिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियर 500 263 पिछले साल हो चुके हैं और 237 की सीलिंग इस साल अवेलेबल है। पेंटिंग ट्रेड वर्कर जो है वो 523 चाहिए, 292 हो चुके हैं पिछले साल, 231 की सीलिंग इस साल की है। माइनिंग इंजीनियर्स 500 225 हो चुके हैं, 275 जो है उसकी सीलिंग इस साल की है। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिस्ट 1011 चाहिए, 408 हो चुके हैं, 603 जो है वो इस साल की सीलिंग है। कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स 1292 490 हो चुके हैं, 802 जो है वो इस साल की सीलिंग है। स्ट्रक्चरल शीट एंड वेल्डिंग ट्रेड वर्कर 289 जो है, 775 चाहिए थे, 289 हो चुके हैं, 486 जो है वो इस साल की सीलिंग है। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री साइंटिस्ट 500 चाहिए थे, 178 पिछले साल हो चुके हैं, 322 की सीलिंग अभी भी अवेलेबल है। लाइफ साइंटिस्ट जो हैं 500 चाहिए थे, 177 जो हैं हो चुके हैं पिछले साल, 323 की सीलिंग अभी भी अवेलेबल है। जियो फिजिस्ट, जियो साइंटिस्ट एंड हाइड्रोजियोलॉजिस्ट 500 चाहिए थे, 162 पिछले साल हुए हैं, 338 की सीलिंग इस साल की है। मेटल फिटर्स एंड मशीनिस्ट की बात करें 1244 चाहिए, 371 जो है वो हो चुके हैं, 873 जो है वो सीलिंग अभी अवेलेबल है। वॉल एंड फ्लोर टाइलर जो हैं वो 500 टोटल थे चाहिए, 137 पिछले साल हो गए हैं, 363 जो है वो इस साल सीलिंग अवेलेबल है। सर्वेयर्स एंड स्पेशल साइंटिस्ट की बात करें 500 हो चुके हैं, 500 रिक्वायर्ड थे, 128 हो चुके हैं और 372 की सीलिंग जो है वो अभी भी अवेलेबल है। जनरल प्रैक्टिशनर्स की बात करें, फिजियोथेरापिस्ट की बात करें, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट की बात करें, साइकेट्रिस्ट की बात करें, साइकेट्रिस्ट पे बात कर लेते हैं क्योंकि डॉक्टर ज़रा थोड़ा और तरह का प्रोफेशन है, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। साइकेट्रिस्ट में अगर हम जाएं तो 500 रिक्वायर्ड थे, 69 मिले हैं, 431 इस साल की सीलिंग है। मिडवाइफ्स की बात करें तो 913 जो थी वो रिक्वायर्ड थी, 58 जो है वो पिछले साल हुए हैं और इस साल 855 की सीलिंग है। इसमें भी बहुत स्कोप है। नर्सेज, पाकिस्तानी नर्सेज BSN किया हो तब भी जा सकती हैं, BSN नहीं किया हो तब भी जा सकती हैं। मेडिकल इमेजिंग प्रोफेशनल्स जो हैं, मेडिकल इमेजिंग प्रोफेशनल्स तो 896 रिक्वायर्ड थे, 49 जो है वो पिछले साल का कोटा था, इस साल का सीलिंग जो है वो 847 है। सर्जन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, पेडियाट्रिस्ट, अच्छा जी, अर्ली चाइल्डहुड प्री प्राइमरी स्कूल टीचर जो हैं वो 1583 टोटल रिक्वायर्ड हैं, पिछले साल 556 हो चुके हैं, इस साल का कोटा जो है वो 1027 है। सोशल वर्कर 1009 है, पिछले साल 133 हैं और 876 इस साल का सीलिंग है, इसीलिए मैं कहता हूँ इसमें बहुत स्कोप है सोशल वर्कर में। चाइल्ड केयर सेंटर मैनेजर 500 का कोटा था, 40 पिछले साल हुए हैं और 460 जो है वो रिमेनिंग है। स्पेशल एजुकेशन टीचर जो है वो 1056 चाहिए, 64 लास्ट ईयर थे और 992 का कोटा इस साल का है। इंडस्ट्रियल मैकेनिकल एंड प्रोटेक्शन इंजीनियर्स 500 चाहिए थे, 1848 पिछले साल सेलेक्ट किए गए हैं, इस साल की सीलिंग में 0 बचा है। सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल 745 थे और पिछले साल जो है वो 2013 जो है वो कंज्यूम हो गए हैं, तो इस साल 0 बचा है। अदर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स 500 चाहिए थे, 1180 पिछले साल के, इस साल 0 बचा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 500 पिछले साल चाहिए थे, टोटल कोटा था 955 पिछले साल लिए हैं, इसलिए इस साल जो है वो 0 बचा है। सो ये थी जी, सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऑक्यूपेशंस जो हैं वो कवर किए गए हैं। इससे आपको ये आइडिया मिलता है कि क्या आपको इनवाइट आने के चांसेस हैं या इनवाइट आने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, 189 पे तो फुली कंट्रोल होता है फेडरल गवर्नमेंट का।
लेकिन 190 और 491 में स्टेट जो है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट जो है वो अपनी चीज़ों को चेंज करती है। हमें इसको क्लब करना होता है ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ कि इस वक्त जो जॉब आउटलुक है उसकी क्या सिचुएशन है, कहाँ पर डिमांड ज़्यादा चल रही है और किस ऑक्यूपेशन में डिमांड जो है वो कम चल रही है। तो स्टेट जो है वो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंगली कर लेती हैं। लेकिन एक आपको जनरल आइडिया ज़रूर इस वीडियो से मिल जाएगा कि आपके ऑक्यूपेशन के अंदर जो है वो कोई पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। और इससे ये भी आइडिया हो जाना चाहिए कि ऑक्यूपेशन जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी सिलेक्शन के अंदर। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो आपका ऑक्यूपेशन आपको बचाएगा अगर आपने सही सिलेक्ट कर लिया, और दूसरा आपका आइल्स का बैंड या पीटीई या लैंग्वेज सर्ट या सेलपिप इनमें से कोई भी टेस्ट आप कर लेते हैं तो वो आपको जो है वो सेव करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है उसके साथ दोबारा आपके साथ आएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। अनटिल देन, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।